वाणी महात्मा खालिस की। नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। यह एक महात्मा का कलाम है, वाणी है, जिसको खालिस जी महात्मा कहते हैं। बहुत सारे महात्माओं के राती नाम का कोई पता ही नहीं चलता। आज तक ये पता नहीं चला कि पलटू साहब के घर का नाम क्या था। और पलटू साहब हमने सुना है क्योंकि नाम की कमाई करके पलट गए, इसलिए उनको पलटू पलटू कहते हैं। तुलसी साहब के घर का नाम कुछ और था। तुलसी किसने नाम रखा कोई पता नहीं। बाहू साहब की हम वाणी सुनते हैं, बाहू साहब कोई उनका नाम नहीं था। उनके अंदर वजद था, उनके अंदर ब्रह थी। पंजाबी के अंदर बाह अग्नि को कहते हैं, इसलिए उनको बाहू साहब कहते थे। आपका नाम खालिस है। खालिस का मतलब पवित्र है, निर्मल है, प्योर है। अब ये महात्मा जिनकी वाणी हम लेते हैं, आप जानते हो संतों के वाणी से है। ये महात्मा अपने वाणी के तरफ से ही समझाते हैं कि इनकी रसाई और इनकी कमाई कहाँ तक है। जब कभी किसी महात्मा का जीवन का वृतांत पढ़ते हैं तो उससे प्लस जो जाते वक्त वो वाणी छोड़ करके जाते हैं, उससे पता लगता है कि महात्मा की अवस्था क्या है। अब हर एक महात्मा के जीवन के बारे में हम सुनते आते हैं कि उनको अपना जिंदगी के अंदर कोई रसाई वाला, कमाई वाला संत मिला। किसी गुजरे हुए महात्मा से अंदर में तरक्की नहीं हो सकती है। उस वक़्त का वर्तमान कमाई वाला थुरथाम का संत चाहिए। हर एक महात्मा के जीवन की जो आत्मिक क्रांति है वह इस सत्य की साक्षी है, इसको साबित करती है। अब ये जो महात्मा होते हैं, बड़े हजूर महाराज साहब फरमाया करते थे कि एक आंखों से नीचे अभ्यास करने वाले, एक आंखों से ऊपर, बाहर मुखी, कर्मकांडी, पाखंडी, इनसे तो कोई संबंध नहीं। जो अभ्यास करने वाले हैं, आंखों से नीचे 6 चक्रों का अभ्यास करने वाले सिफली, हजूर खुद फरमाया करते थे कि ये लोअर डिग्री के महात्मा है। फिर फरमाया करते थे आंखों से ऊपर करने वाले हायर डिग्री के महात्मा होते हैं, उनको उल्वी कहते हैं। दोनों शब्द उर्दू, फारसी या अरबी है। अब आंखों से ऊपर जो कमाई करने वाले संत हैं, कुछ ब्रह्म के दायरे तक रहते हैं और ब्रह्म को क्रॉस करके ऊपर जाने वाले संत परम संत होते हैं। ऐसे संतों महात्माओं की तरफ से जो नाम मिलता है वो नाम चार्ज होता है। किस चीज से? जो अंदर का नाम होता है। अंदर का नाम धुन आत्मिक नाम है, बाहर का नाम वर्ण आत्मिक नाम है। संत सतगुरु वर्ण आत्मिक नाम देता है कि ये सबक है बेटा, इसको याद करो, बार बार याद करो। जब इसको याद करता है, पहली क्लास के अंदर जब बच्चा जाता है और उसको शिक्षक कहता है ये कविता याद करो, ये पाठ याद करो, बच्चा गाफिल होता है। बच्चे को कोई समझ नहीं होती कि इससे क्या होने वाला है।
लेकिन उस्ताद को पता है कि ये चीज इसको विद्वान बनाएगी, ये इसको लायक बनाएगी, उत्तम पदवी देगी। शिक्षक को पता है, बच्चे को पता नहीं। वो तो कहता है उस्ताद ने कहा है, बल्कि उसको बोझ मानता है और करता है। संत को पता है कि जो मैं नाम देता हूं वो इनको देह से विदेह कर देगा और इनकी सूरत के आंखों से उस अंदर के नाम को ये देख सकेंगे, अंदर के कानों से उसकी धुन को और मधुरता को सुन सकेंगे। संत को पता है कि इस नाम जपने से ये होगा, शिष्य को पता नहीं होता है। और वो जो नाम जिसके साथ वो जोड़ना चाहते हैं वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। इंसान जो चाहता है सब कुछ मिल जाता है। इसकी खोटी किस्मत है कि जुगों से संत पुकारते आए, कल्याणकारी संतों की पुकार इन्होंने नहीं सुनी। कहते हैं सुखी हो जा, और कैसा? सदा के लिए सुखी हो जा, मुक्त हो जा, सदा के लिए मुक्त हो जा। सुनता ही नहीं। कहते हैं इसलिए संत समय समय पर दुनिया में आते हैं और एक ही मकसद है, एक ही शिक्षा है, समझाने के तरीके होते हैं। बाहर से नाम दिया जाता है और उसके अंदर अनेक बरकतें होती है। एक आदमी जो मर चुका है उसको आप पुकारते हो तो वो क्या आकर के आपकी मदद कर सकता है? एक आदमी जो आपके पड़ोस के अंदर जिंदा बैठा है उसका नाम जिस वक्त पुकारते हो, आशा बन जाती है कि आवाज सुन करके आएगा, कुछ मदद करेगा। आपके घर में आग लगी है, चोरी हुई है, मदद कर सकता है। दुनिया के अंदर हम किस तरीके से चलते हैं, अक्ल से, बुद्धि से, होशियारी से। परमार्थ में समाध है, मंदिर है, मठ है, माथा टेकते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं। जुगों से हमने रगड़े हैं, रगड़ते रहें, बनेगा कुछ नहीं। संतों के बात को सुनना पड़ेगा। कहते हैं बड़े किस्मत वाले लोग। इस इतवार को साफ बताया गया कि निर्धारित आत्माएं होती हैं जो वक़्त के संत सतगुरु पर के चरणों में आती है। कुछ लोग ऐतराज करते हैं कि ये इतना ऊंचा महात्मा है, एक वैश्या को नाम मिल गया है, एक पतित आदमी है उसको नाम दे दिया है। ये ऐतराज बाहर से ऐसा लगता है, लेकिन मैं अर्ज कर दूं कि संतों के वाणी को गहराई से अध्ययन करने से पता लगता है कि संतों के नाम की कसौटी कोई नेक पाक जीवन नहीं होता है। ये हमको एक रूड शॉक की तरह आता है, लेकिन ये हकीकत है। क्यों कि संत महात्मा हमारे तन को नहीं देखते, अमीर गरीब, तंदुरुस्त बीमार, हिंदू मुसलमान नहीं देखते। वो हमारे मन के अवस्था को भी नहीं देखते। अगर हमारे मन के हालत को देखें, हम खुद सोचें, हमारे अंदर से एक भी डेरे के अंदर जाकर के उनके सामने खड़े होने के लायक है? नाम तो बहुत ऊंची चीज है। अपने आप से पूछें, बेअंत कमजोरियों के हम शिकार हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने वो नाम दिया है जो पिछले युगों में तो किसी विरले साधु महात्मा को मिलता था। इसलिए नेक पाक होना संत मत के अंदर जरूरी है, लेकिन ये कहना कि सिर्फ नेक पाक आदमियों को नाम मिलेगा, ये सही नहीं। संत महात्मा नाम हमारे शरीर को नहीं देते, मन को नहीं देते, आत्मा को देते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा हीरा है। अगर हजूर फरमाया करते हैं कि हीरा अगर कीचड़ के अंदर गिर जाए तो उसका रूप बदल जाता है, कदरदान को उसकी कदर नहीं होती, लेकिन हीरे की कीमत कम नहीं होती। इसलिए जिस आत्मा के ऊपर सतलोक की मुहर लगी होती है, किसी भी जून में हो, कैसी भी हालत में हो,
संत महात्मा उसके उद्धार का बंदोबस्त करते हैं। संत महात्मा तो बहुत समर्थ होते हैं, उनके लिए मैल और गंदगी का कोई सवाल ही नहीं है। रत्नाकर की जिंदगी हमारे सामने है और रत्नाकर से वह वाल्मीकि ऋषि हुआ। ये एक उदाहरण हमारे सामने, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। ये हमारे को साबित करते हैं कि यहाँ पापी कोई नहीं, पुनीत कोई नहीं, यहाँ प्रेम और लगन है। जो कितने भी कर्जे हो, कितनी भी मैल हो, उनको साफ कर सकता है। हमने सुना है तुलसी साहब और स्वामी जी महाराज मेले के पास खड़े थे और कहा कि कोई आकर के श्रद्धा सहित माथा टेकेगा, उसको भक्ति नहीं करनी पड़ेगी, अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। हजारों लोग निकल गए। एक वैश्या के मन में ख्याल आया, कितने सुंदर साधु हैं, चलो नमस्कार करो। आकर के माथा टेकती है। स्वामी जी महाराज, तुलसी साहब उनके सिर पर हाथ रखते हैं, कहते हैं माई अब तू भक्तनी हो गई। उसका ख्याल अंदर लग गया, तेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमने दे दिया। किसी किसी को लॉटरी मिलती है। आम तौर पे ये नियम है कि मेहनत करो, कमाई करो, पैसे इकट्ठे करो और अमीर हो जाओ। लेकिन हर एक कानून की एक्सेप्शन होती है और ये इस कानून की एक्सेप्शन है। और हर एक संत महात्मा के जीवन में एक आध ऐसा इंसिडेंट होता है। और स्वामी जी महाराज इसकी तायीद करते हुए क्या फरमाते हैं, गुरु के मौज में सब कुछ, जिसे चाहे करें गुरमुख, उसके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन एक आध केस इसलिए होता है कि इस कानून को साबित करे कि ये मेहनत से सिर्फ नहीं मिलती है, ये उसके रहमत से मिलती है। इसको साबित करने के लिए हजूर फरमाया करते थे कि एक मुसलमान दरवेश था, एक चोर उसकी चोरी करने गया, उसके पास तांगा और घोड़ा था कि घोड़ा चुरा करके जाऊं। जब देखता है घोड़ा बंधा हुआ है, दो तरफ से, आगे से खोल करके पीछे जाता है, आगे की रस्सियां खोलता है, पीछे खोलने जाता है, वापस आता है, आगे की बंधी हुई है, उसको खोल के पीछे जाता है, खोल के आया, वे वापस बंधी हुई है, फिर आगे खोलता है, फिर पीछे खोलता है। इस चक्कर में इसके 3-4 घंटे निकल गए। इतने में महात्मा साधु दरवेश जो ऊपर रहता था वो भी नीचे आया और उनके पास किसी सेंटर के सत्संगी आते रहे कि हमारे पास सत्संग करने वाला, जिसको मुसलमानों के अंदर कुतुब कहते हैं, प्रीचर कहते हैं, वह गुजर गया है। महात्मा जी हमको दरवेश जी कोई कुतुब दीजिए। और वो उनको कहते रहे कि देंगे देंगे, और एक रोज पहले कह दिया, अच्छा भाई आप कहते हो तो कल आपको देंगे। और उस रात को ये चोर आया। तो नीचे जब साधु उतरा, दरवेश उतरा, तो इन्होंने उस चोर के आंखों में देखा। कहता भाई तुम कौन हो? उसने कहा जनाब सच्ची बात तो ये है कि मैं चोर हूं। तो फिर क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हारा काम नहीं हुआ? कहते हैं महाराज भेद ही नहीं समझ में आता है। घोड़ी आगे से खोलता हूँ, फिर पीछे खोलने जाता हूँ तो आगे बंध जाती है, बांधने वाला कौन है? उन्होंने देना था, कहने आ इधर आ, तेरे को घोड़ी देते हैं। उन्होंने उनके सिर पर हाथ रख दिया और सुबह को जब सत्संगी आए तो कहने लगे ये आपका कुतुब होगा। गुमाण के अंदर एक डाकू रहता था, बाबा जी का गांव है, सब उसे नफरत करते थे। बलवंत सिंह उसका नाम था। महाराज ने नाम दिया और दया भी की। वह बलवंत सिंह उसी गांव के अंदर सत्संग करने लगा और लोग उसकी इज्जत करने लगे। ये सिद्ध करता है कि नाम पावर है, जिसकी बाग डोर गुरु के हाथ में है। लेकिन संत महात्मा हमारे को उत्साहित करते हैं कि इसकी कदर तब होगी जब नाम जपोगे।
अब खालिस जी महात्मा हमसे एक सवाल कर रहे हैं, और जिस लहजे के अंदर सवाल कर रहे हैं, इस लहजे के अंदर सभी संतों ने हमसे सवाल किया है। संतों के वाणी के अंदर बहुत समानता है। कई बार अक्षरों की समानता होती है, अलंकारों की समानता होती है, और भाषा की समानता होती है। शिक्षा की तो समानता है ही। नाम जपन क्यों छोड़ दिया? तेरे को नाम मिला है, तू किस्मत वाला है ऐ सत्संगी। तू गरीब है, परेशान है, दुखी है, और तुमको जो सुख देने वाली चीज है उसको ही छोड़ के बैठे हो। अब ये जो सत्संगी होते हैं, मैं थोड़े में अर्ज करूं, ये आमतौर पे जितने सत्संगी होते हैं उनके संस्कार अलग होते हैं। इसलिए अगर कोई पूछे कि कितने किस्म के सत्संगी हैं, तो जितने सत्संगी हैं। लेकिन संतों महात्माओं ने कैटेगराइज किया कि एक अति श्रेष्ठ, जो पिछले जन्म में भी सत्संगी थे, अभ्यासी थे, कोई मामूली इच्छा उनको संसार में ले आई। जब नाम मिलता है तो उनकी हालत न्यारी होती है। शायद पिछले बुधवार को भी ऐसा एक वाकया, इंसिडेंट हमने सुना। नाम की कमाई होने लगती है, सत्संग के अलावा और कोई चीज अच्छी नहीं लगती, और नाम ही नाम उनको प्यारा लगता है। कोई घंटी की जरूरत नहीं, कोई अलार्म की जरूरत नहीं, अपने आप जाग आती है, नाम की कमाई होती है। अंदर में जाते हैं, रहमत हो जाती है। लेकिन अंदर में कई स्टेजेस हैं, और ऐसे दायरे के अंदर होते हैं कि कभी कभी ऐसे प्यारे भी नाम की कमाई छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? मन पे कोई बोझ आ जाता है। याद रखो, हम सुख को बोझ नहीं मानते, लेकिन संत मत में सुख भी बोझ है, क्योंकि सुख के ख्यालों में एक घूमता रहता है, नाम चला जाता है। सुख और दुख का बोझ आ जाता है। खास करके ये जो बहनें कमाई वाली होती है, उनके ऊपर जब किसी के जाने का, एक बेटा है, पति है, बुढ़ापे के अंदर पत्नी है, जाने से मन पर शोक का बोझ आता है, रास्ता बंद हो जाता है। दूसरा, कमाई वाले जो लोग होते हैं, कभी कभी कोई खास कर्म का भुगतान कराना होता है, और गुरु दर्शन अंदर से बंद कर देता है, उनको आंखों से नीचे रखता है, बहुत दुखी होते हैं। वो देखते हैं बाहर भी दुखी है, अंदर भी दुखी है। बाहर दुख भोग रहे हैं, अंदर में दुख क्या है कि गुरु नहीं आता है। गुरु का आना क्या है और अंदर की वस्तु क्या है, क्षमा करना, इसको कोई बयान नहीं कर सकता। जो अंदर जाता है वह भी नहीं कर सकता, तो हम कैसे समझ सकते? तो इसलिए हजूर महाराज साहब अपने माताजी की वार्ता सुनाया करते थे। बीमार रहती थी, तार आया, सख्त बीमार, पहुंच गए, पूछा क्या हाल है? कहने लगे कुछ दिन तो बहुत तकलीफ थी। क्या तकलीफ थी? श्री बाबा जी महाराज रोज दर्शन देते थे, उन्होंने दर्शन बंद कर दिया। हजूर कहने लगे उनसे पूछो, अर्ज करो कि दर्शन क्यों बंद कर दिया था? तो बाबा जी महाराज बड़े महाराज साहब की माता को समझा रहे थे कि बेटा, जब कोई कर्म होता है तो अंदर में दर्शन बंद किया जाता है, क्योंकि वो गुरु का लाडला होता है। अगर वो गुरु अंदर आवे और उसको ये केवल कह देवे, कहना वहां नहीं पड़ता, वहां केवल संकल्प निकलता है कि ये दुख खत्म हो जाए, तो उस प्यारे बेटे की बात को हटाना सतगुरु के लिए मुश्किल होता है। कर्म का भुगतान जरूरी है ताकि ये कर्जों के नगरी से, कर्मों के नगरी से आजाद हो जाए। इसलिए उसके कारण एक प्रकाशन है
जिसके कारण वो अंदर में दर्शन बंद किया जाता है। फिर दूसरी कैटेगरी के अंदर वो लोग होते हैं जो पिछले जन्म में मनुष्य थे। पिछले जन्म में मनुष्य होना और धर्म की तरफ रुचि रखना ये एक बहुत बड़ी बात है। आज जो दया हो रही है उसके अंदर भी इस प्रकार के लोग बहुत कम हैं। और ऐसे लोगों को जब नाम मिलता है उनको भी सत्संग प्यारा लगता है। बैठते हैं, सेवा करते हैं, दर्शन के लिए चाव होता है, जिंदगी पवित्र होती है, चमक धमक से परे होते हैं। उनके जिंदगी से भी लोग सबक सीख लेते हैं कि ये अभ्यासी है, ये भक्त है, ये प्रेमी है। ऐसे लोग भजन क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि आंखों से नीचे नीचे होते हैं और मन है और मन का काम है इसको धोखा देना। मन इस ताक में रहता है किसी बहाने ये गिर जावे। इसके मन के अंदर कभी कभी किसी बात के ऊपर अभाव पैदा कर देता है। ये गुरु के ऊपर अभाव लाता है। कहता है सारी जिंदगी में गुरु को कोई काम नहीं कहा। एक बेटे के बीमारी के लिए कहा कि ये तो ठीक हो जाना चाहिए, एक ही तो बेटा है। गुरु ने नहीं सुना, चला गया, भजन छोड़ देता। या क्या होता है कि सत्संग के अंदर किसी सेवादार के ऊपर या जिसके बारे में कहते हैं कि ये बड़ा कमाई वाला अच्छा है, हमको आंखी नहीं परखने की, इसलिए हम गलती खा जाते हैं। उसके तरफ से धोखा मिल जाता है व्यापार में, व्यवहार में, किसी तरीके से। वो कहता है जी कुछ नहीं है। जब ऐसे ऐसे आदमी पाखंडी हैं तो फिर बाकी हम किसका विश्वास करें? और वो भजन छोड़ देते। भजन कैसे छूटता है? उसकी शुरुआत सत्संग से होती है। मैंने ऐसे ऐसे प्रेमी आदमी देखे हैं जो सत्संग में आधा घंटा पहले आते, बेचैन होते, जैसे मछली पानी के बगैर होती है। साल 2 साल के बाद देखो उनकी शक्ल नजर नहीं आती है। पता करने से पता लगता है या तो रिश्वत लेनी शुरू कर दी या कोई ऐसा उल्टा मन में ख्याल पैदा हो गया, सत्संग में आने को जी नहीं करता है। कितने लोग कहते हैं, कहते हैं जी नहीं, कहते हैं ये लोग क्या भजन करेंगे जो सत्संग में नहीं आ सकते। सो इसलिए पहले उनका सत्संग छूटता है, सेवा छूटती है, दर्शन छूटता है, भजन तो छूट जाता है। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो नाम लेते हैं लेकिन नाम लेकर के उसको अलमारी में रख देते हैं। कहते हैं ये कोई फैंसी आर्टिकल है, कहते हैं इसके अंदर सुख है, अब किसी वक्त देखेंगे, अभी तो जवानी है, धंधे बहुत हैं, कामकाज बहुत है, कई जगहों का महंत है, कई पंचायतों का प्रेसिडेंट है। ये जो कबीर साहब कहते हैं मुखबरी है, महंतपना है, ये इसका और नाम के कमाई का कोई मेल नहीं है। कहता है किसी वक्त देखेंगे। ऐसे लोग तो भजन करते ही नहीं। वो क्या करते हैं, जितने कर्म कांड हैं, व्रत है, श्राद्ध है, बल्कि अपने गुरु से नाम लेकर के और साधुओं की भी संगत करते हैं। पूरा महात्मा मिलता है, उसके बाद भी जहां मिलता है वहां चले जाते हैं, समझ ही नहीं है। और फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो असूलों को छोड़ देते हैं। बुरी संगत मिल जाती है, ये संगत पता नहीं क्या कर देती है, देवता को दैत्य बना देती है। ये संगत बहुत बड़े बड़े काम कर लेती है, उठा लेती है और गिरा लेती है, देवता बना देती है, चिकना चूर कर देती है। ऐसी संगत मिलती है, असूल छोड़ देते हैं, शराब पीते, मांस खाते, 1000 में एक, 10,000 में एक। अब इन सब को ये महात्मा कहते हैं कि तुम फिर नाम जपना शुरू करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नाम को मत छोड़ो। इस इतवार को आया था, डुबकियां खा रहे हो, सागर है माया को, फिर लकड़ी को क्यों छोड़ते हो? लकड़ी को छोड़ोगे तो डुबकी खाओगे। खालिस जी महात्मा इसलिए सबको समझाते हुए कहते हैं, जो जिस भी कैटेगरी के अंदर आता है
और नाम की कमाई जिसने छोड़ दी है, वापस सत्संग में आना शुरू करो, सेवा करो, थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा करो, और कोई वक्त आएगा, स्वाद आएगा, क्योंकि नाम में ही स्वाद है। ये संतों की ट्राइड एक्सपेरिमेंट है। इसलिए बड़े प्रेम सहित हमको चोट मार रहे हैं कि वापस सत्संग में आना शुरू करो, नाम की कमाई करना शुरू करो। नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध ने छोड़ा, झूठ ने छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। एक एक शिक्षा हमको उठाना चाहती है। महात्मा बड़े ऊंचे धाम में जाते हैं। राजा का बेटा हो, गोद में जिसने ले लिया है, उसकी एक ही हार्दिक तमन्ना होती है कि ये सिंहासन से ऊपर बैठने के लायक बने। ये कामना होती है, ये आशा होती है, ये तमन्ना होती है गुरु की। जब किसी बहन भाई को उसका इतिहास पिछला कैसा भी धुंधला हो, ये आशा गुरु की होती है कि अब बने, अब उठे। कहते हैं, ऐ सत्संगी मेरी बात सुन तो सही, तेरे को गुरु मिल गया है भाई, तेरे को नाम मिल गया है, तू होश कर। तू संसारियों के तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अंदर ऐसे बहता जाता है जैसे एक तिनका पानी के अंदर बहता है। अब आप यहाँ क्रोध का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि क्रोध को छोड़ना है, काम को नहीं छोड़ना है, लोभ को नहीं छोड़ना है। लोभ का जिक्र आगे भी करते हैं। आप केवल कहते हैं कि इन विकारों को छोड़ने की कोशिश करो। अब ये जो क्रोध है, ये भजन का, सिमरन का पहला नंबर का दुश्मन है। क्रोधी आदमी कभी मन को एकाग्र कर नहीं सकता है। ये खालिस जी महात्मा का निर्णय हम आज यहाँ से अच्छी तरह लेकर के जाए। कहते हैं, क्रोधी हो और सिमरन करना चाहते हो, बेटा नहीं हो सकेगा। शांत पानी के ऊपर पत्थर फेंको, 1 सेकंड लगता है, काफी देर तक लहरें उठती रहती है। हवा का झोंका आता है, पेड़ के पत्ते आधे आधे घंटे के लिए हिलते रहते हैं। अगर कोई बोलता है और ये सुनता जाता है तो घर में आकर के गुरु का प्यारा नाम की कमाई कर सकता है, लेकिन जब जवाब दे देता है, रिटेलिएट करता है, उसमें 1 सेकंड लगता है। अगर सत्संगी ये कहता है कि इसने ये किया है और मैं बदला लूंगा, पता नहीं वो कहाँ कहाँ जाएगा, सत्संगी भी उसके पीछे जाएगा। संत कहते हैं, कभी सपने के अंदर ये ख्याल नहीं आना चाहिए, पता नहीं वो कहाँ जाएगा, तू कहाँ जाने वाला है, तू सोच क्या रहा है। उस वक्त बुला दे। दुनिया कहती है डरकोप है, भाग गया, हार गया, चला गया। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं, हार चले सो संत है। कहते हैं, जो सिर को नीचे करके, खामोश होकर के, कड़वी बात को हजम करके चला जाता है, वह बहादुर है, वह संत का प्यारा है। इसलिए कहते हैं कि क्रोध को बेटा छोड़ दो। अगर व्यवहारिक दृष्टि से भी देखा जाए, जितनी बार भी ये क्रोध करता है, अपने हृदय के अंदर छुरी का घाव करता है। डॉक्टरों से जाकर के पूछो, डॉक्टर कहते हैं कि क्रोध के अंदर जितना नुकसान होता है और किसी चीज में नहीं होता है। हमारी सेहत का नुकसान होता है, हमारे भजन का नुकसान होता है, भौतिक नुकसान है, आत्मिक नुकसान है। संत कहते हैं, फिर क्यों करते हो? मन के बस होकर के करते हो तो सारा संत मत, संतों की शिक्षा इसी नुक्ते के ऊपर तो है कि मन जो कहता है उसकी तरंगों को, उसके उथल पुथल को रोकने की कोशिश करो। ये सारी साइंस क्या है? मन को कंट्रोल करने की एक साइंस है, विधि है, साधना है। तो इसलिए कहते हैं तो क्रोध तो छोड़ता नहीं है। गुरु साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि जैसे एक कोढ़ी के पास तुम बैठते हो, तुमको कोढ़ लगने की संभावना है, तुम टीबी वाले के साथ खाते पीते हो, तेरे को भी टीबी हो जाएगी,
इसलिए भाई क्रोधियों की संगति मत कर। तना पास दिवास न बैठिए जिन अंतर क्रोध चंडाल, कहते हैं उनके पास ही मत बैठो। तुमने संगत सेवत तो ऐसे लोगों की है जो जल रहे हैं और तेरे अंदर भी दिन रात इस क्रोध की आग लग रही है। फिर दूसरा उपदेश करते हैं, सत्संगी होकर के झूठ बोलते हो, सत्य वचन को छोड़ दिया है। ये जो परमात्मा है उसको परम सत्य का भंडार कहा गया। अंग्रेजी में हम उसको ट्रूथ कहते हैं, टी कैपिटल लिखते हैं। वो सत्य का ज़हूर है, नाम सत्य का ज़हूर है, गुरु सत्य की मूर्ति है, उसका नाम जो बाहर से देता है वह सत्य है। और सत्संगी की हालत ये है कि इसने झूठ बोलना नहीं छोड़ा। कहते कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारा कार व्यवहार उठना बोलना हर एक चीज से सच टपकना चाहिए। लेकिन तुम तो अब सच बोलने की अवस्था के अंदर नहीं आए हो। सच बोलने के बारे में शास्त्रों के अनेक विचार हैं। मनोस्मृति कहती है कि जब भी सच बोला जाए मर्यादा से बोला जाए। फिर जब भी सच बोला जाए, शेख सादी साहब कहते हैं ऐसे तरीके से बोला जाए कि झगड़ा पैदा नहीं हो। दो आदमी थे, कहते हैं तू सच बोलता है, तो वो भी कहता है मैं भी सच बोलता हूँ। कहते हैं अगर तुम सच बोलता है तो राजा रंजीत सिंह काना है, उसके दरबार में जाकर के कहा कि तू काना है। कहते कह के बताऊंगा। दोनों चले गए। कहते तू, कहते मैं भी कहूंगा। वो जाकर के दरबार में बेअदबी करके राजा रंजीत सिंह के सामने कह देता है राजा क्या है, राजा बने हो, एक आंख तेरे पास नहीं है, हुक्म हो गया पकड़ो इसको, इसने दरबार की बेअदबी की है। क्योंकि वो केवल राजा की बेअदबी नहीं है। और दूसरा एक बड़ी सुंदर कविता लिख के आया जिसमें राजा रंजीत सिंह के अंदर जो गुण थे उनका बखान था। और कहता है तुमने ये कर दिया, ये कर दिया। देखो मालिक की ऐसी मौज है कि लोगों को दो आंखें हैं, तेरे को एक है, लेकिन फिर भी तेरे को कितने गुण दे रखे हैं। उसी राजा ने उनको इनाम देकर के भेज दिया। सच दोनों ने बोला। कहते हैं सच बोलना है तो तरीके और मर्यादा से बोलना है। एक शिकारी किसी हिरन के पीछे निकला। ये पंचतंत्र के अंदर छोटी छोटी कहानियां हैं शिक्षाप्रद। तो रास्ते में एक साधु बैठा था। हिरन बहुत तेज दौड़ता है, घोड़े से भी तेज। तो हिरन उसको नजर नहीं आया, साधु नजर आया। साधु से पूछता है हिरन इस तरफ गया, इस तरफ गया। साधु समझदार था, उसने कहा रे भाई हम यहाँ अपने काम में मस्त हैं, क्या हम इस बात के अंदर लगे हुए हैं कि हिरन कहाँ से आते हैं कहाँ से जाते हैं? जाकर के आगे पता कर। आगे और साधु बैठा था कच्चा। वो कहता है हिरन इस डायरेक्शन में गया है। वो गया, उसको तीर मार करके खत्म किया। उस पंचतंत्र के अंदर लिखा है कि दोनों साधु जब ऊपर गए तो धर्मराय ने उसको सजा दी और उसको तरक्की दी। उसने झूठ बोला था, उसने सच बोला था। हमारे शास्त्रों के अंदर अजीब अजीब वचन मिलते हैं। वे लिखते हैं कि एक सच्चा आदमी जो झूठ बोलता है वह सच है, और एक झूठा आदमी जो सच बोलता है वह झूठ है। अजीब बात है। एक कमाई वाला सत्संगी साधु अंदर जाता है, उससे कोई पूछता है कि तुम तो बड़े कमाई वाले हो, रसाई वाले हो, अंदर में देखते हो। वो कहते हैं जी मैं तो कामी हूँ, मैं तो क्रोधी हूँ, मैं तो 9 द्वारों के अंदर फंसा हूँ। क्या ये झूठ है? वो सत्य के दायरे के अंदर जा चुका है, उसका वह झूठ नहीं है, वह सत्य है। और हम झूठ के दायरे में हैं, आंखों से नीचे है। सत्य बोलने की कोशिश करते हैं, उसमें भी झूठ मिश्रित होता है। झूठ क्या है? स्वार्थ है, और जहाँ स्वार्थ है वहाँ झूठ है, झूठ के पसारे के अंदर है। लेकिन फिर भी हमको प्रोत्साहित महात्मा कर रहे हैं कि कम में कम झूठ बोलने को छोड़ करके सच बोलना तो शुरू करो। देखो इसके क्या क्या तुमको जौहर मिलते हैं। क्रोधन छोड़ा, झूठन छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? झूठे जग में
दिल ललचा करे, असल वतन क्यों छोड़ दिया। अब जिसको असल वतन का पता ही नहीं है, असल वतन क्या हमारा निज धाम जहाँ से आत्मा निकली है, किसको पता है? कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं आलिम हूँ, फिर कहता है मैं धनवान हूँ, फिर कहता है मैं मिनिस्टर हूँ। कोई कौन कहता है कि मैं आत्मा हूँ? क्योंकि निज धाम का पता ही नहीं है, असल वतन का पता नहीं है। ऐ सत्संगी, तेरे को तो गुरु ने पहले दिन जब नाम दिया, तुमको सारे रास्ते का भेद दे दिया कि रास्ते में क्या क्या है और आखिरी मंजिल क्या है। इससे बढ़कर के कौन उदार मिलेगा? गुरु महा उदार होता है कि एक कामी क्रोधी जीव को पहले दिन पूरे खजाने की परिचय देता है कि ये खजाना तेरे अंदर है, इसके अंदर नहीं रुकना, निज धाम में जाना, वह तेरी मंजिल है। कहते हैं मंजिल तेरे सामने रख दी और मंजिल का रास्ता बता दिया और मददगार दम दम में तेरे साथ है, और फिर भी क्या है? झूठे जग में दिल ललचा कर, कि माया का धोखा, उसके अंदर तुम फंसे हुए हो। बाइबल के अंदर क्राइस्ट हमको चोट मारता है, संतों की वाणी के अंदर तीर है, अनुरागी को घायल कर देते हैं। आप लिखते हैं द वर्ल्ड इज डिसीटफुल, जो कुछ तेरे को नजर आता है ये सब एक विशाल धोखा है। एंड इट्स होप्स आर ड्यूप्स, और जो तुम संसार के प्रति आशाएं रखता है वे तुम्हारे पांव को काटने वाली है। तुम्हारे पांव के नीचे तख्ता निकल जाएगा, तू फांसी को लटकेगा। रिजॉइस नॉट इन द प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड बट इन द किंगडम ऑफ हेवन। इसलिए ऐ सत्संगी, तुम ध्यान रखो किंगडम ऑफ हेवन का, अपने निज घर का, अपने असली वतन का। दुनिया की उपलब्धियों का मान करते हो, दुनिया की उपलब्धियों का मान तो दुनियादार करती है। तेरे को इतना ऊंचा भेद मिला, इतनी तेरे को ऊंची मंजिल मिली, तेरे ख्याल नहीं बदले। कहते हैं तेरे ख्याल अपने निज की घर के तरफ के होने चाहिए। कदम कदम चलो, थोड़ा थोड़ा चलो, लेकिन चलने की कोशिश करो उस मार्ग पर जो पांव के तलियों से शुरू होता है। कभी पैर सुन हो जाए, कभी टांगे सुन हो जाए, ये क्या है? अपने घर को जा रहा है, अपने मंजिल को जा रहा है। कैसे होगा? जब बैठेगा, जब भजन को वक़्त देगा और मन को एकाग्र करके चित्त से प्रेम से सिमरन करेगा। ये है गुरु की परम आज्ञा। जो गुरु की सबसे मुख्य आज्ञा है वह ये है कि बैठो, एकांत के अंदर बैठो, चित्त को एकाग्र करके बैठो और अपने हाथों पैरों से, शरीर से धीरे धीरे, ये सब सफर है और इसको तय करो और अपने घर की तरफ चलने की कोशिश करो। कहते हैं ऐ सत्संगी, बड़ा अफसोस है कि तू दुनियादार की तरह सोचता है, ये कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रंग रलियां मानते हैं, उनका घर क्या है, उनकी मंजिल क्या है, और तेरे को क्या बताया गया है, तेरी और उनकी क्या तुलना है। हमको अफसोस उनके ऊपर नहीं आता है, हमको अफसोस तुम्हारे ऊपर जरूर आता है। झूठे जग में दिल ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया। कोडी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। जिस सुमरन से अति सुख पाया, सो सुमरन क्यों छोड़ दिया। अब सत्संगी के अंदर आमतौर पे ये कमजोरी है कि मन परमार्थ के अंदर सब बातें शायद पसंद कर लेवे, सत्संग में जाना भी पसंद कर लेगा, सेवा भी कर लेगा, लेकिन ये भजन करना पसंद नहीं करता है। दिन भर ये दुनिया का सिमरन करता है, मन इसके अंदर आजाद होता है, कई ख्याल पैदा होते हैं।
अगर हम बैठ कर के जो सुबह से शाम तक विचार पैदा होते हैं उसमें डर होता है, ये होता है कि ये मेरे को मिला है शायद चला न जाए। दूसरा क्या डर होता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं होगा। बेचारा सारा दिन इस डर के अंदर ही दिन जिंदगी निकालता है। संत इसको कहते हैं चिंताओं से मुक्त हो जाओ। और जितनी चिंताएं और फिक्र इसके अंदर पैदा होते हैं वे निराधार होते हैं। जो दुनिया के अंदर मनोवैज्ञानिक होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी पुस्तकों को पढ़ के देखो कि जितनी चिंताएं आम इंसान के मन के अंदर भी पैदा होती है, 99 तो निराधार होती है। मन केवल फिजूल पैदा करता है। जब मन एकाग्र होता है तो इसको शांति मिलती है। इसलिए कहते हैं जिस सिमरन से सुख पावे, तुमको सुख मिलना है सिमरन से, उसको तो तुमने छोड़ दिया है। बाहर से एक मिसाल लें कि एक छुट्टी का दिन है, आप बिल्कुल फ्री हैं, खाने पीने का इंतजाम नौकर के हवाले है, आपके पत्नी के हवाले है, आप टोटली फ्री हैं। और कोई आता है कोई जाता है, कभी रेडियो सुनते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कहीं जाते हैं। सारा दिन आपके लिए नीरस होता है। लेकिन जिस काम के अंदर आपकी रुचि होती है, मानो वो नॉवेल है, लिखना है और कोई चीज है, जब उसको घंटा तो घंटा सब काम छोड़ करके टोटल कंसंट्रेशन से, मन के एकाग्रता से उसको करते हो, 24 घंटे के अंदर वो घंटा 2 घंटा अच्छे में अच्छा होता है। क्यों? कि उसमें चिंता बिल्कुल नहीं आती। टोटली मन उसके अंदर एब्सॉर्ब्ड होता है, मैव होता है। तो सिमरन की जब ऊंची अवस्था चली जाती है, विचार करें क्या होगा। चिंता के लिए दरवाजा ही बंद हो जाता है। सिमरन क्या है कि ऐसा दरवाजा बंद करके रखो कि मन में कोई खुनावन पैदा नहीं हो, कोई चिंता पैदा नहीं हो। हालांकि महात्मा कहते हैं बड़ा अफसोस है, तुमको पता मिला है कि सांसों को कैसे रतन बनाया जाए, वो दम दम में कांच और कोयला बना रहा है। तुमको इतना बड़ा जोहरी मिला है जिसने पूरी टेक्निक सिखा दी है, और फिर भी तुम कांच का व्यापार कर रहे हो। एक एक कड़ी के अंदर चोट मार करके हमको जगाने की कोशिश करते हैं। सत्संगी कदर करो, समझो तेरे को क्या मिला है, क्या मिलने वाला है। जिस सिमरन से अति सुख पाया, सो सिमरन क्यों छोड़ दिया। खालस एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों ने छोड़ दिया। मन को आमतौर पे बेईमान कहा गया है, और स्वामी जी महाराज एक और विशेषण जोड़ देते हैं अपने वाणी में, बड़ का बेईमान, अव्वल नंबर का बेईमान। किसको कहा है? मन को। क्योंकि जितनी दुनिया के अंदर हलचल है, दुविधा है, भ्रम है, ये सब पैदा करने वाला मन है। और गुरु नाम ये सब अदृष्ट है, इनका फल भी अदृष्ट है, नजर नहीं आता। अभी 2 घंटे मजदूरी कर देता है, 10 रुपए मिलते हैं, पर्स में डाल देता है, देखता है मजदूरी का एवज मिल गया। यहाँ मिट्टी की टोकरी उठाई, घंटा 2 घंटा पता ही नहीं चला क्या हुआ। कई विदेशी सत्संगी महाराज से पूछते हैं, महाराज कितने कर्म कट गए? महाराज जी कहते हैं प्रेम में कोई सवाल होता है। एक माई दूध बेचा करती थी, कई दरवाजों में जाती थी, दूध देती थी, पैसे लेती थी। आखिर में एक दरवाजे पर आती, आदमी आता, उसके बर्तन के अंदर सारा दूध डाल देती। कभी वो पैसा देता, कभी जेब में हाथ डाल करके जो उसके जेब में होता वो दे देता। किसी ने पूछा ये क्या? कहते हैं वहां व्यवहार है और यहाँ प्रेम है। व्यवहार और प्रेम में बड़ा फर्क होता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर तुम ये व्यवहार बैठ करके करोगे, कितना बैठा क्या हुआ, सेवा की क्या हुआ, प्रेम नहीं है। प्रेम में कोई हिसाब किताब नहीं होता है। प्रेमी की खुशी केवल प्रीतम के आज्ञा पालने के अंदर होती है, सारी उसकी खुशी इसके अंदर होती है। तो इसलिए कहते हैं भगवंत के भरोसे तुम संसार के काम उसके हवाले करके
नाम मात्र अपने आप को एजेंट मानो, कारसार मानो, अपने आप को बीच से निकालो। जब अपने आप को बीच से निकालोगे ऑटोमेटिकली नाम पर भरोसा, गुरु पर भरोसा आ जाएगा। एक ब्राह्मण अपने पत्नी के साथ जंगल से जा रहा था, तो ठगों ने देखा इनके पास तो बड़े जेवर माल असबाब है। वो इनके साथ हो गए कि भाई कहाँ जा रहे हो? कि अमुक गांव में जा रहे हैं। कहते हैं हम भी वहां ही जा रहे हैं। ब्राह्मण को शक हो गया, कहता है भाई हम आपके संग नहीं चलते। उन्होंने भगवान का नाम बीच में रखा कि भगवान का हम नाम रखते हैं, विश्वास रखो, भरोसा रखो, हम आपके साथी हैं। उनके साथ चल पड़े। पत्नी ने कहा जब भगवान का नाम रखा है तो आप चिंता मत करो। चल पड़े और रास्ते में उन ठगों ने उनका माल असबाब लूट करके उस ब्राह्मण को मार दिया। ब्राह्मणी भरोसे वाली थी, उसकी पत्नी, वो उनके संग चलती है लेकिन पीछे पीछे देखती है, रुक रुक करके पीछे निहारती है। वो ठग चोर डाकू कहते हैं क्या कर रही हो? कहते हैं मैं उसके तरफ निहारती हूँ जिसका नाम बीच में रखा गया था, वो कहाँ गया, उसकी इंतजार कर रही हूँ। उन्होंने कहा ये ढकोसले बने हुए हैं, ये भरम बने हुए हैं, किसने भगवान देखा है। थोड़ी देर के बाद एक घोड़ेसवार आता है और उन डाकुओं को मार देता है और उसके पति को जिंदा कर देता है, दोनों को घर पहुंचा देता है। कहते हैं कोई भरोसा रखने वाला मिले। उन्होंने तो भगवान को देखा ही नहीं था और सत्संगी को पता है भगवान कहाँ है, भगवान कौन है, भगवान किस देश में रहता है। कहते हैं ऐ सत्संगी फिर भी भरोसा नहीं रखते हो। उसके भरोसे न तो तन देने को तैयार है, न धन देने को तैयार है, न मन देने को तैयार है। मतलब क्या है कि सारी कार व्यवहार जो जिंदगी की है वो उसके हवाले कर दे। जब उसके हवाले की तो बचा क्या, उसका नाम, उसका काम, बचा क्या, उसकी आज्ञा, उसकी आज्ञा का पालन। और जिसने आज्ञा का पालन किया वो जिंदगी के अंदर पार हो गया। सो महात्मा ने बड़े सुंदर तरीके से हमको समझा दिया सत्संगियों को कि जिंदगी के अंदर खुशी और शांति किस तरीके से मिल सकती है। खालस एक भगवान भरोसे, तन मन धन